बिल्कुल काला तिल, बिल्कुल उसी तरह से। कभी कभी ये सुपारी का भी रूप आता, जैसे गुल सुपारी होती है लेकिन अगली अवस्था में। कभी कभी ये पान के आकार का, जैसे पान का ऐसे बीड़ा होता है ऐसे भी दृश्य। फिर ये लाल रंग का, बिल्कुल पीले रंग का, यानी ये कैसे अजीब गरीब दृश्य होते हैं जिसको देख करके तब आदमी का उसमें इंटरेस्ट यानी एक लगन बढ़ती। और एक केवल दृश्य ही नहीं होता है बल्कि इसमें एक तरह का आकर्षण, जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह इसमें ऐसा आकर्षण कि अपने आप अंदर में खिंचाव बढ़ता जाता। और तब धीरे धीरे इसमें से एक तरह का आनंद भी, खिंचाव माने जैसे नहीं कोई जबरदस्ती खींच रहा कि आपको कोई तकलीफ मिलेगी, बल्कि इसमें से एक तरह का आनंद है। इस तरह का आनंद बरसता है जो हमको आपको सच्ची सुख और शांति की बढ़ोतरी करता। ये ध्यान भजन सुमरन का परिणाम और फल धीरे धीरे नजर आने लगता। जब श्याम सेतु बिंदु पर और यहाँ ध्यान टिकने लगता। अब आप 15 मिनट ही नहीं, सत्संग में तो हर किस्म के लोग होते। अब कोई कोई ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि 5 मिनट में ही ध्यान भजन खत्म हो जाए, उनकी नई भर्ती होती है। बल्कि वो ये सोचते हैं यहाँ गीत गाना ही ज़्यादा हो, गीत गाना होता रहे, कीर्तन होता रहे, घंटे 2 घंटे गाना गाते रहेंगे। लेकिन जब ध्यान भजन की बात आएगी तो 5 मिनट उनके लिए ज़्यादा होता, इसलिए यहाँ कम कराया जाता सबकी स्थिति परिस्थिति को देखकर। लेकिन उसी 15 मिनट में आपको बहुत बड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। फिर घर में जाकर इतनी बड़ी रात होती है, आप आराम से घंटा भर करो, जाकर 2 घंटा करो, ये तो आपके ऊपर है। अपना कोटा आप रात में अपनी नींद को कम करके 10 घंटे की जगह अब आप 8 घंटे सोते हैं, 2 घंटे भजन कर लें। फिर 8 घंटे की जगह अब आप 6 घंटे सोते हैं और 2 घंटे और बढ़ा दिया। कभी कभी साधक सत्संगी केवल 4 घंटे में ही उनकी नींद पूरी हो जाती है। अब इसके 2 चीज़, एक तो बीमारी में भी नींद कम आती, तो डॉक्टर कहते भैया आपको नींद कम आती है, आप ज़्यादा टेंशन रखते हैं या कोई गैस बनती है, आपको उलझन रहती। दूसरी स्थिति है जब ध्यान बनने लगता है तो 3-4 घंटे सोने के बाद ही आदमी बिल्कुल फिटनेस, हर तरह से शरीर खुशहाल और संतुष्ट नजर आता। 10 घंटे की नींद 4 घंटे में ही तब पूरी हो जाती और इसके बाद वो पूरा समय तब वो भजन में ध्यान में लगाता। इस तरह से सुमरन और ध्यान, ये एक्सरसाइज अभ्यास कोई कसरत की तरह ये बराबर रिहर्सल कराया जाता। इसके बाद आगे गति आती है जब ध्यान यहाँ टिकने लगा, यानी ध्यान टिकने का मतलब अब हम उस स्थान पर टिक गए, उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ हमको जहाज मिलेगा और उड़ने की तैयारी है। जैसे हवाई अड्डे पर आदमी उस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ उसको जहाज में बैठना और वहाँ से उड़ान भरनी। श्याम सेत बिंदु पर जब अपना सूरत, अपना मन टिकने लगा तो समझ लो जहाज आएगा और यहीं से अब स्वर्ग वैकुंठ यानी ब्रह्मांड की अगली यात्रा, हमारी आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती। कहते भाई प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाण धुन बाजा।
अंदर में जो जहाज आती है, सूरत को स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर ब्रह्म या उसके आगे चलने के लिए इसको शब्द जहाज, दादू साहब दरिया साहब, दरिया दरबारा, खुल गया बजर की वार। अभी बज्र की वार खुलता है, उधर से धुनी यानी शब्द आता, चमकी बीच चली ज्यों धारा। कहते भाई ऐसे बिजली चमकती, खुल गया चंद बंद बदरी का, घोर मिटा अंधियारा। दरिया साहब कहते हैं कि बंद बदरी जैसे चंद्रमा आसमान में, लेकिन बादल आ गए, पूरा चंद्रमा बादल में ठिक गया। लेकिन गुरु की दया हुई, ध्यान बनने लगा, हमारी दृष्टि एकाग्र हुई और इसने इस बादल को तोड़ दिया। जैसे बादल फट गए तो चंद्रमा चमकने लगा। इसी तरह से कहते हैं खुल गया चंद, चंद्रमा दिखाई देने लगा बंद बदरी का। जो बादल में छिपा हुआ था आज आंखों के सामने, अंदर में आसमान में चंद्रमा उदीयमान हो गया और उसमें से शब्द प्रकट होते हैं और उस शब्द पर इसी नाम डोली शब्द के जहाज पर सवार होकर तब हमारी ये सूरत, हमारी ये आत्मा स्वर्ग और वैकुंठ की यात्रा करती। क्योंकि हमारी आत्मिक यात्रा में स्वर्ग वैकुंठ ये पहला मंजिल है। हालांकि यहाँ रुकाव नहीं होता है। दादू साहब दरिया साहब, भीखा साहब, कबीर साहब, नानक साहब, राधा स्वामी जी महाराज, इन तमाम संतों के साथ इस वर्तमान समय में जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको नाम का भेद यानी ये शब्द जहाज का साधन बताया, ये ऐसा टिकट है जैसे आप देखते हैं कि मेल ट्रेन आजमगढ़ से खुलती है तो कितनी ट्रेन सीधे जाकर के शाहगंज रुकती, बीच के सारे स्टेशन छोड़ दिए जाते, गुजरती है तो इसी स्टेशन से अब आपको फरिया संजयपुर का स्टेशन, वहाँ थोड़ा ट्रेन स्लो हो जाती है। दृश्य तो दिखाई देता है लेकिन वहाँ ट्रेन रुकती नहीं। आजमगढ़ से खुली तो पहला स्टॉप शाहगंज। इसी तरह से स्वर्ग वैकुंठ दिखाई तो देता लेकिन यहाँ ये सदगुरु का, ये संत मत का जहाज रुकता नहीं।